बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हेल्थ स्पार्क चैनल में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। व्यूवर्स, आज जो मैं रेमेडी आपके लिए लेके आई हूँ उसकी तरफ जाने से पहले मैं आपसे ये गुजारिश करूँगी, ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं और मेरे चैनल को लाइक करें। व्यूवर्स, आज जो मैं रेमेडी आपके लिए लेके आई हूँ, चलिए अब उसकी तरफ चलते हैं। वो है फटी एड़ियाँ। चूँकि सर्दियों की आमद है और खुश्की जो है वो बहुत ज़्यादा जिस्म में बढ़ जाती है और एड़ियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर होती हैं। इस खुश्की की वजह से हम लापरवाही कर देते हैं। जब थोड़ा मामला होता है एड़ियों का ख़राब तो हम उसको बहुत ज़्यादा उस पर तवज्जो नहीं देते। उसके लिए मैं आपके लिए जो रेमेडी लेके आई हूँ वो फटी एड़ियों के लिए है। उसमें जो चंद चीज़ें हैं वो मैं आपको पहले वो बता दूँ। उसमें है ये नारियल का तेल। ये आपने इतनी बोतल 100 ml की ये बोतल है वो आपने लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने ये छत्ते वाला मोम, जो शहद वाला मोम होता है ना, वो आपने पंसार स्टोर वाले को कहना है कि छत्ते वाला मोम, वो मैंने लेके इसकी सफाई करके इसको दोबारा मैंने जमा लिया है। ये भी आपने 100 ग्राम लेना है। 100 ग्राम लेके आपने इसमें 100 ग्राम ही नारियल का तेल डालना है, ठीक है। उसके साथ व्यूअर्स आपने जो चीज़ डालनी है वो है काफूर। ये काफूर की एक टिकिया जो है ये 10 ग्राम की है, ठीक है। 100 ml नारियल का तेल, 100 ml जो है वो ये छत्ता है, ये मोम है छत्ते वाला। इसको आपने हल्की आंच पे गर्म होने के लिए रख देना है। जब ये पिघल जाएगा मोम तो इसमें आपने नारियल का तेल शामिल कर देना है। नारियल का तेल शामिल करने के बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है और उसमें आपने गरम ऑयल में आपने काफूर की टिकिया डाल देनी है, ठीक है। ये आहिस्ता आहिस्ता उसमें घुल जाएगी। जब ये घुल जाएगी इसको आपने अच्छी तरह मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आपने एक डिबिया में कोई ढकने वाली लेके उसमें आपने इसको महफूज कर लेना है। जब भी आप अपने पाँव धोएं ज़रूर अपनी एड़ियों पे इसको ज़रूर लगाएं। व्यूअर्स, ये बहुत मुजरब है, आजमूदा है। मैं हमेशा ये अपने पास बना के रखती हूँ, अपने बच्चों को भी देती हूँ ये लगाने के लिए। आप इसको लगाएं, इंशाल्लाह ये इतना मुफीद है कि आपको दोबारा, क्योंकि जो एड़ियाँ उनके जो क्रैक्स हैं वो इतने ज़्यादा डीप हो जाते हैं कि उसमें से खून रिसना शुरू हो जाता है। हम अपने पाँव पे चलना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, दुश्वार हो जाता है। तो व्यूअर्स, उसके लिए ये बहुत मुजरब है, बहुत आजमूदा है। आपने ये करना है, ज़रूर करना है। रात को भी आप लगाएं ज़रूर। जब आप बिस्तर पे जाएं अपने सॉक्स बेशक काट के सिर्फ एड़ियों वाले हिस्से पे आप सॉक्स को चढ़ा लें और इसको मरहम को लगाएं। इसको लगाने के बाद इंशाल्लाह आपका ये मसला बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और इसके अलावा जो मैं हर दफ़ा आपको कहती हूँ कि नाक में तेल ज़रूर लगाया करें। नाक में तेल लगाने से आपके पूरे जिस्म की खुश्की, सर की खुश्की, होंठों की, एड़ियों की सारी खुश्की ख़त्म हो जाती है। व्यूअर्स, मैंने जो रेमेडी मेरे पास एक मुजरब थी वो मैंने आप तक पहुंचा दी है। मुझे दुआओं में याद रखें और मेरी नई आने वाली वीडियो के लिए व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। इंशाल्लाह नई मुफीद से मुफीद वीडियो आपके लिए लेके फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।